सुधरा पता कौन है? जिसका आगे पीछे कोई ना हो, जो थैला लेके भाग नहीं सके, वो है सिर्फ मोदी और योगी। अरविंद केजरीवाल बटोर बटोर के अपने रिश्तेदारों में बांटेगा। पंजाब में इनकी पूर्ण बहुमत में सरकार है, 5 साल नहीं चला पाएंगे। बहुत अनब, बहुत प्रभावशाली था, दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। खाली रेवड़ी फ्री में बांटने से शासन नहीं चलता है। जिन्होंने फ्री बिजली, फ्री दारू, फ्री पानी, फ्री शिक्षा के चक्कर में वोट दिया है, वो जरूर रोंगे। इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा झूठा आदमी तो केजरीवाल है। 8 साल में सेंटर ने इतना काम किया है दिल्ली के अंदर, उस काम को भी लोग सोचते हैं केजरीवाल काम कर रहा है। अगर आप एक भी प्रोजेक्ट उनका गिना दो कि ये केजरीवाल की देन है, तो मैं नाम बदल दूं। और आपको जानकारी होगी, हैरान हो गए आप कि मैं अकेला हिंदुस्तानी यहाँ खड़ा हूँ, क्योंकि मैं लंदन में हूँ फिलहाल। कागजों में केजरीवाल जी का लंदन ही है ना मैडम। सर आप बताइए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ये बयान दिया है कि हमने जो ईमानदारी का सर्टिफिकेट लिया है वो मोदी जी से लिया है, वो उस समय मजाक किया करते थे। अब पुलिस हमें गिरफ्तार करके देख ले, हम ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेकर ही निकलेंगे। कहाँ आप कैसे में? योगेंद्र यादव जी इनके साथ थे, डॉक्टर कुमार विश्वास इनके साथ थे, इनके गुरुजी अन्ना हजारे साथ थे, प्रशांत भूषण साथ थे। एक एक आदमी करके साथ छोड़ जाते हैं। आप ईमानदार हैं, बाकी सब बेईमान हैं, उसे भी छोड़ दीजिए। आपको बहुत छोटी बात बताने जा रहा हूँ, बहुत बड़ी, आप लिख लीजिए आज इधर। पंजाब में इनकी पूर्ण बहुमत में सरकार है, 5 साल नहीं चला पाएंगे। बहुत अनब, बहुत प्रभावशाली था, दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। खाली रेवड़ी फ्री में बांटने से शासन नहीं चलता है। दिल्ली में तो जो सेंसिटिव सेंट्रल पुलिस केंद्र के अंडर है, तो देश राजधानी कवर हो रही है। डेली आए दिन इनकाउंटर होंगे, आप पंजाब नहीं चला पाओगे। तो खाली फ्री में बिजली, फ्री पानी, फ्री सड़क ऐसे चल के राष्ट्र नहीं चला करता, देश नहीं चलता है। तो दृढ़ इच्छा शक्ति कहाँ है? आप सेफ्टी वापस ले रहे हैं, पब्लिक डोमेन में दे पा रहे हैं। हाई कोर्ट से आपको फटकार पड़ रही है। बच्चों का खेल थोड़ा ही है कि हाँ हमने ये कर दिया, ऐसे नहीं चलता। सर जैसे कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, जो अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने ये भी कहा है, हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया था कि हरियाणा में जब उनकी रैली थी, उन्होंने बयान दिया था कि मैं वो आतंकवादी हूँ जो भ्रष्टाचार को डराता हूँ। ऐसा ही आपने गब्बर का एक डायलॉग भी सुना होगा कि सो जा बेटे गब्बर आ जाएगा, वैसा ही उन्होंने एक डायलॉग भी मार के दिखाया। वहीं अब उन्होंने जैन की गिरफ्तारी के बाद सिसोदिया को लेकर डर अपना जो बयां किया है, कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा है कि सूत्रों के हवाले से पता चला है सरकार सिसोदिया को, मनीष सिसोदिया जी को फंसाने की साजिश कर रही है, गिरफ्तार करने की साजिश कर रही है। सरकार कहाँ फंसा रही? जैन साहब की गिरफ्तारी हुई, जैन साहब से पूछताछ चल रही है, उसके आधार पर मनीष जी को नोटिस आया है। तो जैन साहब से इंक्वायरी चल रही है, जैन साहब से इंक्वायरी चल रही, तभी तो मनीष सिसोदिया जी का नंबर आया है। तो वो तो उसमें सरकार का क्या दोष है? 2014 से केस दर्ज है। तो आजकल चुनाव की वजह से चुनाव का कोई नहीं, और फिर जांच चल रही है, कोई जबरदस्ती थोड़ा ही नहीं। सारे संसाधनों पे सरकार का कब्जा है, या केंद्र सरकार जो सरकारी संसाधन है, संस्थान है, उन पर इस तरह शक करके नहीं राष्ट्र चलता कि सुप्रीम कोर्ट को शक की निगाह से देखोगे, आप कैग को देखोगे, CBI, IB सबको रहा, ऐसे नहीं चलता। वो एजेंसी अपनी स्वतंत्र है, जांच कर रही है। ये तो तमगा कांग्रेस के टाइम में तो CBI को तोता बोला जाता था, काम तो उसने भी किया अपने से ढंग से। ऐसा नहीं होता कि बात बात में आप टिप्पणी करोगे सरकार ये कर रही है। जैन साहब की गिरफ्तारी हुई है, सिसोदिया जी की पे जो नोटिस जाएगा तो जैन साहब की पूछताछ के बाद जाएगा, उसमें सरकार का तो कोई दोष ही नहीं। जो सत्येंद्र जैन है, ईडी ने बिल्कुल बाकायदा सबूत के साथ उसको पकड़ा है, और उन्हें पता है कि ये दिल्ली का स्वास्थ्य हेल्थ मिनिस्टर है, और ईडी अगर किसी को गिरफ्तार करती है तो उसे कोर्ट में भी सबूत देने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि ईडी ने ऐसे ही जाके पकड़ लिया किसी को भी। अगर वो पकड़ भी लेती है तो कोर्ट में तो सबूत दिखाना पड़ेगा कि साहब इसने ये गलती करी है, तभी तो उसको आगे अपने अंडर कस्टडी में रख सकती है ना। तो उसने गलती करी थी, केजरीवाल फिर भी उसका सपोर्ट कर रहे, तो इसका मतलब है केजरीवाल के भी मन में खोट है, वो ईमानदार पर्सन नहीं है। इसलिए तो योगेंद्र यादव और क्या नाम है उसका, कुमार विश्वास ने पार्टी छोड़ी, और कई ईमानदार जो और उनमें थे उन्होंने पार्टी छोड़ के जा चुके। तो ईमानदार नहीं है केजरीवाल। पहली बात तो लोगों को अपने मन से निकाल देना चाहिए। और वो भी भ्रष्टाचार करता, लेकिन वो कर नहीं सकता ज़्यादा, क्योंकि दिल्ली में दिल्ली पुलिस सेंटर के अंडर में है, सारी एजेंसियां सेंटर के अंडर में है, तो इस वजह से वो थोड़ा डर के रहते हैं। उनको खाने को नहीं मिलता, तो मजबूरी में बेचारा क्या करे, तो छोटे छोटे मुद्दे यही उठाना शुरू कर देते हैं। ये बताइए, अब आपने बोला सत्येंद्र जैन का पक्ष ले रहे थे अरविंद केजरीवाल, लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि मोदी जी से ही हमने ईमानदारी का सर्टिफिकेट लिया है। पहले वो मजाक में बोलते थे, लेकिन अब हमें गिरफ्तार करके देखिए, हम ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेकर ही निकलेंगे। ये तो अच्छी चलन है ना देश में,
कोई अगर गलत कर रहा है तो गिरफ्तार करो। कांग्रेस का जमाना नहीं है तू अरे यार मेरा भाई है तेरे को नहीं गिरफ्तार करेंगे, खा तू खा और तेरे को खाने भी दो दूसरे को। अगर मोदी ये गिरफ्तार कर रहा है, कोई गलत कर रहा है तो ठीक है। अगर उनको तुम्हें लगता है कि उनको मिनिस्टरों ने गलत करा तो माना, तब उनको गिरफ्तार करना। ये तो अच्छी चीज़ है ना कि समाज के लिए, कि हमारे देश के लिए, कि अगर तूने अभी कोई गलती करी है कोई बात नहीं, अभी तू बच जाएगा, लेकिन जब हम आएंगे तब तो हम तेरी जांच करेंगे ना। तो इसमें क्या गलत करा मोदी जी? मोदी जी तो बिल्कुल सही कर रहे। पहले की तरह तुमने क्यों नहीं गिरफ्तार करा? अगर कोई बीजेपी का भ्रष्ट था तुम्हें भी करना चाहिए था ना। लोगों को पैसा है, कोई ऐसे थोड़ा ना खा के चला जाएगा। टैक्स पेयर का मैं अगर टैक्स भर रहा हूँ तो मेरा पैसा, मैं चाहूँगा ना मेरा पैसा सही जगह इन यूज में आए। ये नहीं कि कभी ये मिनिस्टर खा जा रहा है इसके नाम पर, कभी उसके नाम पर खा जा रहा है पैसे को। आप ये बात बताइए, 8 साल हो गए दिल्ली में, 8 साल में क्या डेवलपमेंट हुई है? एक भी डेवलपमेंट नहीं हुई। ये कहते हैं कि हमने बिजली फ्री दे दी, पानी फ्री दे दिया। क्या यही सिर्फ यही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? सिर्फ केजरीवाल की यही 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्या? डेवलपमेंट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जॉब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। 8 साल में 8 साल में सेंटर ने इतना काम किया है दिल्ली के अंदर, उस काम को भी लोग सोचते हैं केजरीवाल काम कर रहा है। अगर आप एक भी प्रोजेक्ट उनका गिना दो कि ये केजरीवाल की देन है तो मैं नाम बदल दूंगा। एक यूनिवर्सिटी नहीं खोली, एक बड़ा हॉस्पिटल नहीं खोला। सारे सेंटर के बड़े हॉस्पिटल है, आप उनको दिल्ली के हॉस्पिटलों से कंपेयर कर लो। सेंटर के एक भी हॉस्पिटल को, चाहे राम मनोलोहिया हो, सफदरजंग हो, एम्स हो, चलो कोई बात नहीं, वो तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। एक भी हॉस्पिटल जो कंपेरिजन में आता हो दिल्ली सरकार के, दिल्ली सरकार को टैक्स नहीं मिलता, दिल्ली को सरकार को टैक्स नहीं मिलता, दिल्ली सरकार को सभी से ज्यादा टैक्स मिलता, लेकिन यहाँ करने की इच्छा नहीं है उनमें उतना कर तो दिए इच्छा। वो दारू तो एक दे रहे हैं, लेकिन पेट्रोल में 2 रुपए भी नहीं घटाए गए उससे। नहीं, बियर ले लो, अभी एक के साथ एक फ्री मिलेगी आपको, अभी एक के साथ 2 भी मिलेगी। वो क्यों करेंगे? वो क्यों करेंगे? वो तो करने का मतलब, कहने का मतलब करना क्या है उसको कुछ नहीं करना है। ढोंग दिखा के एक स्कूल बना के पूरा दिल्ली में फैलाना है। बताइए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि अगर सिसोदिया और जैन भ्रष्ट है तो ईमानदार कौन है, इसका जवाब बताइए। ईमानदार केजरीवाल जी हैं। और केजरीवाल कैसे हैं और झूठ कैसे बताऊँ आपको? इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा झूठा आदमी तो केजरीवाल है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि सतेंद्र जैन जी जो हैं, अभी तो जो ईडी ने इनको इन्वॉल्वमेंट करा है अपने केस के अंदर में, जो भी है, अभी बहुत सारे घोटाले हैं। पीडब्ल्यूडी का घोटाला पकड़ा जाएगा, जितनी फ्लाईओवर कनेक्टिविटी है। मेट्रो को भी मेरा ऐसा मानना है मेट्रो में पकड़ा जाएंगे। मोहल्ला क्लिनिक वाला भी चल ही रहा है, वो भी जल्दी, लेकिन बड़े स्तर पर चलना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अभी बहुत सारे केस खुलेंगे। सतेंद्र जैन के घर पर जाइए, पहले की दिशा देखना क्या थी और अब की देखना क्या है, ठीक है ना। और रही बात कार्य की बात, मोदी जी कार्य क्यों नहीं कर पाते और केजरीवाल जी क्यों नहीं कर पाते, क्यों करते हैं? दिल्ली के अंदर जितना भी अनऑथराइज कॉलोनी है, जितनी भी अनऑथराइज कॉलोनी है, अनऑथराइज कॉलोनियों में डेवलपमेंट राज्य सरकार कर पाती है और राज्य सरकारों का फंड लग पाता है, जो विधायक निधि फंड होता है, ठीक है ना। और जो माननीय मोदी जी का जो फंड होता है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो डीडी लैंड पे अपना फंड यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन कुछ एमपी ऐसे होते हैं जो अपना फंड समय के अनुसार यूज़ नहीं कर पाते, समय के अनुसार अपना काम नहीं कर पाते। उस पैसे को यूज़ करना होता है, जनता के प्रति यूज़ करना होता है, लेकिन नहीं कर पाते। तो ये जवाबदेही किसकी बनती है? और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बनती है। इसमें गलती सरकार की नहीं होती, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की गलती है। केजरीवाल अपना काम कर रहा है, एमपी को अपना काम करना चाहिए। एमपी का फंड वापस रिटर्न हो जाता है, क्यों नहीं करता एमपी काम? जैसे हंस की मैं बात करूं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उत्तरी पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र से है। आप वहां पे जितने भी विधानसभाएं चले जाएं, 10 विधानसभा आती हैं, किराड़ी, मंगोलपुरी, नांगलोई, जितने भी चले, वहाँ के आप हालात देखो जाके कितने बुरे हैं। आदमी रोड पे चल नहीं सकता। वहाँ नांगलोई का फाटक बनना है, कई सालों से लोग परेशान हैं। लाखों लोग रोज़ सुबह शाम गाली बक के निकलते हैं, सुबह शाम। माता बहनें हमारे सुबह में सब केजरीवाल को भी कोसती है और मोदी जी को भी कोसती है। मोदी जी को क्यों कोसती है वो भी बताता हूँ, और केजरीवाल को कोसती है वो क्यों कोसती है। क्योंकि केजरीवाल, जब हम मोदी की बात करते हैं तो वो केजरीवाल पे डालते हैं। क्योंकि जो फाटक की जो लाइन है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी उसको, वो बजट पैसा पास सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। जो रोड का काम है, रोड के साइड वाली एरिया है, जो अनऑथराइज कॉलोनी जो आती है, उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है राज्य सरकार का। राज्य सरकार उनको एनओसी नहीं देती, तो इसलिए काम लटके रहते हैं। कुछ जगह पे गलती सरकार पब्लिक की भी होती है। पब्लिक जो है कोर्ट चली जाती है स्टे लेके। तो जब तक हम खुद जागरूक नहीं होंगे ढंग से, और जागरूक होने के बाद ही हम जागरूक नहीं होंगे, पता भी है तो, तब तक इसी तरह जनता जो है परेशान रहेगी। ना माने मोदी जी कुछ कर सकते, ना केजरीवाल कुछ कर सकता। जब सहमति हम दोनों की मिलकर बैठ के होगी, तभी विकास कार्य हो पाएंगे। बाकी टाइम पास तो दुनिया कर रही, करते रहे भैया, अपना भाषण देते के। सुधरा पता कौन है? जिसका आगे पीछे कोई ना हो, जो थैला लेके भाग नहीं सके, वो है सिर्फ मोदी और योगी। अरविंद केजरीवाल
बटोर बटोर के अपने रिश्तेदारों में बांटेगा। मनीष सिसोदिया जो नाटक कर रहे हैं, ढोंग कर रहा है, इतनी अच्छी पढ़ाई का, इतनी अच्छी सुरक्षा का, वो नोट डाल डाल के अपने रिश्तेदारों को देगा। सबसे बड़ी बात सुरक्षा की होती है। सिद्धू मूसेवाले को खुलेआम एक के 47 से मार रहे हैं। अभी कुछ दिनों बाद बलात्कार होने लगेगा। जो तुम्हारे पंजाबी के कुछ दर्शक देख रहे हैं ना, मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा, तुमने फ्री दारू, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा के चक्कर में वोट तो दे दिए। अपने 4-5 साल तुम्हारे बहन बेटियों के बलात्कार में जाएंगे। और वरना देख लेना, जो सरकार तुम्हें सुरक्षा नहीं दे सकती वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। हमारे योगी जो है उत्तर प्रदेश के, मैं कह रहा हूँ सब्जी काटने वाला चाकू अगर कोई लेके घूम ले, योगी की बात दूर है, प्रशासन की बात दूर है, मैं ही 4 थप्पड़ मार दूं। इतना दम रखता हूं क्योंकि मेरी सरकार योगी है। जोकरों की सरकार बैठी है पंजाब में। एक कॉमेडी शो जो लोगों को हंसाता है, आज पंजाब के लोगों को रुला रहा है। देखा कैसे रो रहे थे सिद्धू मूसेवाला की उस पे चिता पे। रोएंगे। जिन्होंने फ्री बिजली, फ्री दारू, फ्री पानी, फ्री शिक्षा के चक्कर में वोट दिया है, वो जरूर रोएंगे। सर, अरविंद केजरीवाल ये बोलते हैं कि अब जो ये ईडी का खेल चल रहा है, गिरफ्तारी सामने आ रही है अब आम आदमी पार्टी के विधायकों की, ये इसलिए हो रही है क्योंकि 2024 के चुनाव आने वाले हैं और साथ ही पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई है उसका बदला लिया जा रहा है। ये तो मोदी जी की गलती है। उन्होंने ये काम पहले क्यों नहीं करा? सबको पता है जितने भी नेता हैं, जिनके आगे पीछे सब हैं, वो सब भ्रष्ट हैं। वो सब अपने अपने रिश्तेदारों में डाल रहे हैं, अपने अपने यारों दोस्तों में डाल रहे हैं। मैं अब भी कह रहा हूँ, मोदी और योगी का थैला लेके भागेंगे नहीं। जो भी देके जाएंगे देश को देके जाएंगे। अगर ईडी का इतना खतरा था तो राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने टाइम क्यों मांग लिया? आज की डेट थी 2 तारीख, क्यों टाइम मांग लिया? अगर इतने सुधरे हुए हैं तो वो, अगर मनीष सिसोदिया इतने सुधरे हुए हैं, राहुल गांधी इतनी सुधरी हुई है, प्रियंका गांधी इतनी सुधरी हुई है, तो टाइम क्यों मांगा? टाइम इसलिए मांगा ताकि सबूत मिटा सकें। पता है, लोग कह रहे बेरोजगारी है, मैं मानता हूँ नौकरी पढ़े लिखों को नहीं मिलती। नौकरी अब जो मिल रही है वो जीनियस को मिल रही है। और जितने भी ईडी के डिपार्टमेंट में बैठे हैं सब जीनियस हैं। वो बेवकूफ़ नहीं है ऐसी, तुम भ्रष्ट हो। उन पर सबूत हैं और वो कोर्ट में पेश कर चुके हैं, इसीलिए गिरफ्तारी का वारंट निकला है। लेकिन हमारी सरकार, एक होता है पढ़ा लिखा गंवार इंसान, वो है केजरीवाल, वो है राहुल गांधी। एक होता है अनपढ़ लेकिन होशियार, वो है योगी और वो है मोदी। इसका परिणाम मैं आपको हजारों गिनवा सकता हूँ। जिस हिसाब से सुरक्षा दी गई है, मुलायम सिंह ही थे। यूपी में मुलायम सिंह की सरकार थी, चाइना ने अटैक कर दिया। मुलायम सिंह का भाषण सुनिए। मुलायम सिंह कहते हैं कि हम पलट के जवाब नहीं दे सकते, अगर हमने जवाब दिया तो चाइना उल्टा वार करेगा हम पे। ऐसी सरकार चाहिए भाई? मुझे ही नहीं चाहिए ऐसी सरकार। मैं फ्री बिजली नहीं चाहता, मैं फ्री कुछ भी नहीं चाहता। मैं इन सबको लात मार दूं। मेरे को बुलडोजर का मजा चाहिए। जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, मेरे को उनका मजा चाहिए। अच्छे देते दिन से तुम बिजली वगैरह ले रहे थे, जब नहीं कहा तुमने? हमने वोट ही नहीं दिया केजरीवाल को। हमें पता है पीछे जैसे पंडित 1990 में कश्मीरों के पीछे ऐसे लात मार के भगाया था, ऐसी लात नहीं खानी है। बात जब ऐसी लात नहीं खानी। अब दोस्त मेरी बात सुनना। बोलो। आपने 5 साल खा ली फ्री। हाँ। 10 आप कितने 7 हो गए? 7 साल हो गए। हाँ। आप खाई, आप तुम क्यों बोल लो बिजली फ्री नहीं खाई भाई। और फ्री मिल किसको रही है पहले तो ये बताओ? 200 यूनिट वाले से ज्यादा वाले को फ्री मिल रही है। अबे भाई, पढ़े लिखे हो, नौजवान हो, देश का विकास तुम्हारे हाथों में है, ठीक है? इकोनॉमिक्स पढ़िए। ये हमारे देश, भाई को कैमरा दिखाओ, ये हमारे देश का विकास है। आज जो घूम रहे हो ना खुले में, 2014 से पहले यहाँ बम फटते थे, वहां बम फटते थे, वहां बम फटते थे। आज कहाँ फट गया ये बताओ? जवाब दो, कहाँ फट गया? अब ये मत कहना पंजाब में गोली चल गई। सरकार बीजेपी की नहीं है, तुम्हारे खुजली वाले की है, ठीक है? पहली बता रहा हूँ। सर, ये बताइए, जिस तरीके से अब आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले हरियाणा में एक रैली के दौरान कहा था, मैं वो आतंकवादी हूँ जो भ्रष्टाचार को डराता हूँ। उनके बयान को कैसे देखेंगे? कभी कभी दिल से सच निकल जाता है। जो हम किसी को कुछ बोल नहीं पाते ना, अपने आप ही सच निकल जाता है। एक बार एक गुजरात को मारने की बात कर रहे थे, गुजरात की पब्लिक को अरविंद केजरीवाल मारने की बात कर रहे थे। आज कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं कि वोट दे दो, वोट दे दो। गुजरात मॉडल ऐसा है, गुजरात मॉडल वैसा है। भिखारियों की सरकार है।
मैं अब भी कह रहा हूँ, इन्होंने छल कपट से 72 सीटें जीत ली, वरना इनकी औकात नहीं। अब जैसे इन्होंने कारनामे करे हैं ना, एस्ट्रोलॉजी तो नहीं पढ़ी, लेकिन एस्ट्रोलॉजी की एक भविष्यवाणी करके जा रहा हूँ। अगली सरकार में अगर इन्हें 2 सीट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। जिस हिसाब से इन्होंने फैंस को हर्ट्स कराया ना सिद्धू मूसेवाला की मौत पे, हर एक बंदा रो रहा है। जो बंदा रो नहीं सकता वो बंदा पंजाब का नहीं, और जो बंदा रुला नहीं सकता वो आम आदमी पार्टी का नेता नहीं। 92 सीटें, 117 सीटें टोटल, जिसमें से 92 सीटें सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल की है। केजरीवाल ने जितने धोखेधड़े से पंजाब की जनता को बेवकूफ़ बनाया है, उससे बेवकूफ़ आज तक किसी और ने नहीं। नीरव मोदी ने नहीं बेवकूफ़ बनाया, विजय माल्या ने नहीं बेवकूफ़ बनाया। ये बेवकूफ़ बनाने के कारण से सीटों लेने का था। जो डिसीजन सिक्योरिटी बेसिस के ऊपर पे पंजाब गवर्नमेंट को लेना चाहिए था, किसकी सिक्योरिटी वापस ली है, किस मंत्री की वापस ली है, और किस नेता की वापस ली है, और किस सिंगर की वापस ली है, ये कॉन्फिडेंशियल। यार वो भेड़ बकरी था, सिद्धू मूसेवाला भेड़ बकरी था, कोई बच्चा था जिसकी सिक्योरिटी वापस लेने पे आप सोशल मीडिया पे अपनी कर ले रहे हो। वाई लूटने के चक्कर में बच्चा मरवा दिया यार आप लोगों ने। क्या आपकी सिक्योरिटी कर रही है वहाँ पे? आपकी सीआईडी क्या कर रही है पंजाब में? क्या खाक कर रहे हैं आप लोग? सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने के चक्कर में सिद्धू मूसेवाले को मरवा दिया। वहाँ रोजगार मिल रहा है, वहाँ दबा के रोजगार मिल रहा है, वहाँ पे इसलिए एजेंसी में अनपढ़ लोग घुसे हुए हैं। अगर ये पढ़े लिखे लोग होते, जैसे बीजेपी पार्टी जीनियस को नौकरी दे रही है, पढ़े लिखों को नहीं, अगर वहाँ पे जीनियस लोग होते तो आज शायद अभी तक तो गिरफ्तारी भी हो जाती, अभी तक सिद्धू मूसेवाला की हत्या भी नहीं होती। ये ऐसी सरकार। और सिद्धू मूसेवाले की बात कर रहे हो आप, सिद्धू मूसेवाले पे जो कांग्रेस सरकार, मैं किसी और को नहीं कह रहा, कांग्रेस का उसकी खुद की पार्टी जो उसके ऊपर जो क्या राजनीति खेल रही है यार, वो बंदा मरा हुआ है, उसके ऊपर आप कांग्रेस का झंडा लपेट रहे हो आप। वो मर चुका है, वो करोड़ों लोग उसके फैन हैं, और वहाँ पे आप अपने लोग पब्लिसिटी कर रहे हो, कांग्रेस सरकार पब्लिसिटी कर रहे हो। देखिए मेरी बात सुनिए, ये कांग्रेस सरकार वाले और उनकी खुद की पार्टी वाले, उन्होंने पब्लिसिटी का फायदा उठाया है। अगर मैं बात करूं बीजेपी की बात करूं, वो सेपरेट रही है इस पॉइंट पे, वो भी आज इन्वॉल्व हुई है। क्यों? क्योंकि वो नेशनल पार्टी होने के बावजूद देश के करोड़ों जो नौजवान जो उनके लोग साथ जुड़े हैं, उनका साथ जुड़ना बहुत ही जरूरी था। केजरीवाल आज के टाइम पे उन्हें आए हुए बहुत टाइम हो चुका है। नौजवानों की अगर मैं बात करूँ ना, तो अभी तक पंजाब सरकार जान नहीं पाई कि नौजवान असल में चाहता क्या है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल है, वो ये बोलते हैं कि अगर सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया भ्रष्ट हैं तो ईमानदार कौन है? इसका जवाब बताइए। ईमानदार कोई भी नहीं है, ईमानदार केजरीवाल का एक मोटो है कि ईमानदारी। वो कहते हैं ना कि दिए के नीचे अंधेरा, बस वो एक दिया है और उसके नीचे अंधेरा ही अंधेरा। जहाँ ये दिया लेते जाओगे वहाँ उजाला मिलेगा, बाकी हर जगह आपको अंधेरा ही मिलेगा। ब्लैक को वाइट करने वाले तो जेल में पड़े हुए हैं, जिनका नाम है सत्येंद्र जैन। केजरीवाल से घटिया राजनीतिक जीवन में ना देखा ना आगे शायद मैं वर्ष में देख भी पाऊंगा। ऐसा झूठा फ्रॉड इंसान है जो दुनिया में पैदा ही पहली बार हुआ होगा। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने उनका पक्ष लिया और कहा कि सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी में उनको फंसाया जा रहा है, और आगे जो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होने वाली है उसमें भी एक साजिश रची जा रही है। उससे पहले उन्होंने कहा था कि मैं वो आतंकवादी हूँ जो भ्रष्टाचार को डराता हूँ। एक तरफ वो भ्रष्टाचार को डराने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनका पक्ष कर रहे हैं। ऐसे केजरीवाल की बातों में कोई आने वाला अब नहीं है। अब तक उनके भाग में लिखा था जो उन्होंने राज कर लिया। केजरीवाल पूरे ही भ्रष्ट हैं। हकीकत तो ये है, अपने साथियों के ना हुए, सबको धक्का मार दिया। अन्ना का कभी नाम नहीं लेते, अंबेडकर की फोटो लिए घूमते। केजरीवाल जनता को ये समझते, लेकिन अब उनकी उल्टी गिनती है शुरू। और जो आप ये लोग बात कर रहे हैं ना, केजरीवाल ऐसा कर रहे हैं, केजरीवाल ने सिक्योरिटी वापस ली है, उससे आप शायद भूल रहे हैं 2 दिन पहले उन्हीं के मंत्री भ्रष्टाचार के केस में उन पर रिपोर्ट हुई है, और वो वही एरिया है जहाँ पे सिद्धू मूसेवाला ने इलेक्शन लड़े थे, और उसी के अगेंस्ट में उन्होंने अपना एक आर्टिकल दिया था कि वो जो उनका मंत्री है, जो उनका मंत्री है वो कितना करप्ट है। उसी के अगेंस्ट में ये हुआ है। ये लोग जनता भूल रही है, लॉरेंस बिश्नोई का नाम गलती से लिया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई ने बस अपनी एक पॉइंट को आगे रखने के लिए वो आगे है कि इसका सारा जिम्मा मैं लेता हूँ, बट इसके पीछे ना कहीं कहीं जो है सरकार इन्वॉल्व है। जो उससे 2 दिन पहले उनके मंत्री पे एक्शन हुआ, उसी के अगेंस्ट में ये जो भी हुआ है, सिद्धू मूसेवाले के अगेंस्ट जो हत्याकांड रचा गया, वो सिर्फ और सिर्फ इनकी पार्टी ने रचा है। और ये पार्टी आने वाले कुछ दिनों में, आने वाली, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता, आज से 4 दिन के बाद 4 जून को ये जो पार्टी ने जो अपना बयान दिया, अपने विचार दिए हैं, ये पंजाब को जलाने वाले विचार हैं।
दोस्तों गौर कीजिएगा, ये वही पार्टी है जिन्होंने आज तक पंजाब में कुछ नहीं देखा। इन्होंने 84 के दंगे नहीं देखे, इन्होंने किसान आंदोलन नहीं देखा, इन्होंने क्या कहते हैं स्वतंत्रता नहीं देखी। इन्होंने देखा है क्या दुनिया में? ये वो लोग लेके आए हैं इस पार्टी में जिनको दुनिया का ABCD तक नहीं पता है। ये क्या पंजाब चलाएंगे? पंजाब का इतिहास आज का नहीं है, पंजाब का इतिहास बहुत पुराना है, पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, अंग्रेज़ों के टाइम पे जुड़ा हुआ है। ये वो सोने की चिड़िया है पंजाब जिसको लूटने के लिए हर कोई तैयार बैठा हुआ है। और ये वही पंजाब है जिसको पंजाब की जनता ने मौका दिया है और वो आज वो लूटी हुई, जैसे एक जनता लूट गई होती है, वो इतने थोड़े समय में लूटी हुई महसूस करिए कि हमें किसी ने लूट लिया है। और ये जनता थोड़े दिनों की औलाद है, ये सरकार गिरने वाली है। अरविंद केजरीवाल आरोप भी लगा रहे हैं कि ये जो दिल्ली में हो रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है, गिरफ्तारी हो रही है और ईडी का खेल सामने आ रहा है, वहीं वो आरोप लगा रहे हैं कि जो पंजाब में सरकार बन गई है उसका बदला लिया जा रहा है यहाँ पर। पंजाब का मैडम कोई बदला नहीं लिया जा रहा है। पंजाब का अगर बदला लिया जाता था ना तो उससे पहले भी बीजेपी सरकार थी। हिमाचल में भी इलेक्शन है, हिमाचल का कल की बात करूं, कल मोदी जी हिमाचल में शिमला में अपनी रैली की है उन्होंने, ठीक है। इनका आम आदमी पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट उस पार्टी में ज्वाइन हो गया। उससे क्या पता चलता है कि केजरीवाल की सच्चाई दिन ब दिन बदतर होती है और सच्चाई सबके सामने आ रही है। ये तो जनता के सामने झूठ फैलाया जा रहा है। इनकी सरकार है, इनके हाथ में बजट है, इनके हाथ में पैसा है, ये सब कुछ चला रहे हैं और ये तब तक चलेगा जब तक इनके हाथ में सरकार है। पुलिस ज़्यादा तजिंदर सिंह बग्गा के साथ क्या किया? अपने हाथ तो कुछ कर नहीं सकते। पंजाब की पुलिस को भेज दिया तजिंदर सिंह बग्गा को गिरफ्तार करने के लिए, हरियाणा की पुलिस ने रोक लिया। अगर ये सच्चे होते ना तो बग्गा को गिरफ्तार करवाते। ये सरासर बेवकूफ़ बनाने के लिए, जिसे बेवकूफ़ों की लाइन में बेवकूफ़ी की कमी नहीं होती और वैसे भी दिल्ली में बेवकूफ़ी की कमी बहुत कम है। सर ये बताइए, जिस तरीके से अब वो बोल रहे हैं कि हमने जो ईमानदारी का सर्टिफिकेट है वो मोदी जी से लेना सीखा है। पहले ये एक मजाक में बोला करते थे, लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि अभी एक बार हमें गिरफ्तार करके देखिए, हम ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेकर ही निकलेंगे। अच्छा, तो इनको गिरफ्तार कर लेंगे, पहले तो इनके बंदे पकड़ो जो छुप रहे हैं। अब मोदी जी के पास भी बैठ रहे हैं, अमित शाह के पास बैठ रहे हैं, हमें बचा लो, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। पहली बात, पंजाब में भगवंत मान सरकार नहीं चला रहा, भगवंत मान जीरो है वहाँ पर। पंजाब में केजरीवाल सरकार चला रहा है, ठीक है। आज जो भी हो रहा पंजाब में, दिनों दिन गुंडागर्दी बढ़ रही है, दिनों दिन खून खराबा हो रहा है। कल मेरे मित्र का कत्ल हो गया, आपने सुना होगा, बटाला गुरदासपुर में। हमारा वो बटाला का रहने वाला हूँ, वो हमारा दोस्त था। हाँ, अमृतसर में खालसा कॉलेज के बाहर गोलियां चला दी गई हैं। उससे पहले सिद्धू मूसेवाला मार दिया गया, फिर नेशनल खिलाड़ी कबड्डी का मार दिया गया। पंजाब के दिनों दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हम तो कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ करे, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। ऐसे स्थिति कंट्रोल नहीं होने लगी। आगे 6 जून को पंजाब में और खतरे की बातें चल रही हैं, ठीक है जी। बहुत से ऐसे संगठन हैं जो पंजाब में तैयार बैठे हैं। हम दोनों भाई पंजाब से आए हुए हैं, पंजाब के अमृतसर के रहने वाले हैं हम लोग। हमें पता है, हम ग्राउंड लेवल की रियलिटी सब तो कुछ जानते हैं। यहाँ के लोग शायद ही ना जानते हो, बट कहीं ना कहीं ये जो गुंडावाद है, ये जो आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार है, इनकी सरकार पहले से भ्रष्ट थी सी। इनके लोगों को सरकार चलानी नहीं आती, ये बस इन्होंने इमोशन के तौर पे वोटें उधरी है बस। और जो मैं कहना चाहता हूँ, मैं कहना नहीं चाहता इस चैनल के ज़रिए, बट इन्होंने पंजाब की जनता को जिस तरीके से बेवकूफ़ बनाया है और पंजाब की जनता अब सर पे हाथ मार रही है कि हमने ये क्या कर दिया। ये जनता, ये सीएम नहीं चला रहा, पंजाब में सीएम नहीं है, पंजाब में चल रहा है सिर्फ सुपर सीएम, और सुपर सीएम भी ये गिरने वाला है। जहाँ तक बात कर रहे हैं ना मैडम, आप सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, ये जो सर्टिफिकेट है वो सेंटर से आपको लेना पड़ेगा। किसी भी कोई भी काम शुरू कर लीजिए, हर चीज़ का आपको प्रमाण पत्र लेना पड़ता है, हर चीज़ का आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। वो उनकी सरकार अगर है ना तो इस देश पे शासन चल रहे, अच्छे से चल रहे हैं। आपकी सरकार आए हुए अभी 1.5 महीना नहीं हुआ और उसके ये हालात हो चुके हैं। दिल्ली में भी सर आपके हालात यही हैं। बिजली फ्री में पानी के चक्कर में क्या क्या दिख रहा है ना, लोगों की सच्चाई अगर आप लेके आए ना, लोग अगर सड़कों पे उतर रहे तो आप नंगे हो जाओगे। बात कर रहे हो पंजाब में न्यू मॉडल लेके आने की बात कर रहे हैं, लूट खाने की प्लानिंग आप सबके सामने आने वाली है। थोड़े दिन और रुक जाओ, ये आप जाने वाले हैं। अच्छा, अब जो दिल्ली सरकार है वो दिल्ली मॉडल के आधार पर दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ रही है, क्या नतीजा निकलने वाला है? जीरो 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 जीरो। ये हम जो पंजाब के हालात हो गए हैं, पूरे देश में पता चल गया है कि केजरीवाल और भगवंत मान जो लोग आतंकवादी है, जो देश को लूटने वाले हैं, जिस सूबे में जाते हैं उसको लूट रहे हैं, लोगों को बहकाते हैं।
फ्री में करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, औरतों को 1000 रुपये डालेंगे, पेंशनें बढ़ा देंगे, नौकरियां बढ़ा देंगे। क्या दिया पंजाब को? मैडम परिवार में एक शराबी हो ना, परिवार में अगर एक शराबी हो तो पूरा परिवार खा जाता है। हमने तो सीएम ही एक शराबी को बना दिया, वो पूरा परिवार खाने के चक्कर में वो सारा पंजाब बेच खा जाएगा, वो सब कुछ बेच डालेगा, वो पंजाब वो सबको बेच डालेगा। मशहूर एक मशहूर जो है शायर की एक लाइन थी कि बहुत निकले अरमान फिर भी कम निकले, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। ये लोग बड़ी उम्मीद से आए थे उत्तर प्रदेश, माननीय केजरीवाल जी, मगर औंधे मुंह लटकना पड़ा। इनकी एक खाता नहीं खुला। बड़ा सुंदर एकदम सोने का मॉडल बना के आए थे कि जनता जो है स्वीकार करेगी। देखिए उत्तर प्रदेश की जनता और सभी राज्यों की जो है जनता बड़ी समझदार हो चुकी है। केजरीवाल जी को ये बुद्धि में बैठा लेना चाहिए कि जो फ्री वाला ऑफर है ना, वो इनके कुछ राज्यों में चल सकता है, उत्तर प्रदेश में नहीं चल सकता। जो ज्ञानवापी मस्जिद का जो मसला चल रहा है वो अभी कहाँ गए केजरीवाल जी? शांत हो गए। मस्जिद के मुद्दे को लेके ये लोग शांत हो गए। कहाँ गए अपने अखिलेश यादव जी? कहाँ गए? सभी गायब हो गए। सब राहुल गांधी जी कहाँ गए? इलेक्शनों के समय में सभी धर्म एक हैं, इलेक्शनों के समय में सभी धर्म एक। जब इलेक्शन खत्म तो हमें बांट दिया जाता है, जो मुस्लिम है हम उसके साथ है। सनातन संपत्ति से आप खिलवाड़ नहीं कर सकते, जो सच है वो सच ही रहेगा। देखिए मैम, केजरीवाल जी फ्री का वो लेके आए थे लोटा, वो फ्री का लोटा लेके उन्हें भेजना पड़ेगा। देखिए भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, चरम सीमा पर। पहले कांग्रेस ने देश को लूटा, ठीक है, अब दूसरे नंबर पे केजरीवाल साहब, उनके गुरु निकल गए। फ्री बांट करके देश की जनता को निकज्जू बना रहे, कामचोर बना रहे। देखिए कहाँ विकास करा। दिल्ली का ले लीजिए, दिल्ली में क्या करा है? 500 स्कूल खुले, कोई स्कूल नहीं खुला। क्या करा? 5 लाख में रंगाई पुताई कर दी, और उसका खर्चा कितना डाल दिया? 25 लाख रुपए। ठीक है, 700 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, और ये दुनिया को अपना शिक्षा का मॉडल बांटते फिर रहे। अब देखिए जहाँ प्रिंसिपल नहीं होगा तो क्या उस स्कूल के क्या हाल होंगे हैं? उस स्कूल में पढ़ाई का देखिए, पब्लिक स्कूलों की फीसों की बात करते थे कि मैं पब्लिक स्कूलों की फीसें नहीं भरने दूंगा। वहाँ उन्होंने गुप्ता जी को वहाँ राज्यसभा भेज दिया। कुमार विश्वास जिन्होंने इस पार्टी को, आम आदमी पार्टी को ज़मीन से उठाने की कोशिश करी, उनको मक्के के दूध में मक्खी की तरह से निकाल के बाहर फेंक दिया। तो केजरीवाल जो है दोगले आदमी हैं, दोगली राजनीति करते हैं और क्रिकेट की तरह रंग बदलते हैं। कि सत्येंद्र जैन को क्या कह रहे हैं? ये बहुत बड़े राष्ट्रभक्त हैं जी, इनको तो पद्म भूषण, पद्म श्री और कोई भारत का और बड़ा उपहार हो तो वो दे देना चाहिए, है ना। तो ऐसे आदमी क्या करेंगे? ये अराजकतावादी है। जो ताहिर हुसैन है, इनके पार्षद, क्या करा उन्होंने? दंगे फसाद करवाए। कब करवाए? जब अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे देश में आए हुए थे, और वो क्या साजिश थी कि हमारे देश की छवि को किस तरह से खराब करा जाए। इसी तरह की इनकी प्रवृत्ति जो है ना, वो अराजकतावादी है। और अराजकता पंजाब में जैसे ही आते हैं, कह रहे हैं मेरे पास पुलिस आ जाएगी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मोदी जी मुझे काम नहीं कर। अरे कौन नहीं काम करने दे रहा है? आप सड़कों को नहीं बना सकते? आप दिल्ली का कोना कोना छान मारिए, कितनी सड़कों का विकास हुआ। सारी जगह आपको खड्डे मिलेंगे, पूरी दिल्ली में घूम लीजिए, ठीक है। डीटीसी के हाल देख लीजिए, डीटीसी में क्या था? शीला दीक्षित के टाइम में डीटीसी फिर भी ठीक थी, आज की डेट में डीसीसी का 11,000 करोड़ का घाटा चल रहा है। जल बोर्ड 59,000 करोड़ घाटे में लॉन हो रखा है जल बोर्ड के ऊपर। तो क्या फ्री से आपका देश का विकास कर सकेंगे? ये फ्री का तो प्रसाद देश को डुबोने के कर रहे हैं आप। जो भी कर रहे हैं, देश डूब जाएगा इस हिसाब से। और आपकी देखा देखी और नकल करेंगे। और आप क्या है, एक संस्कृति, गलत संस्कृति को सारे समाज में को गलत बनाना चाह रहे हैं। क्या करा आपने? फ्री के नाम पे एक के साथ एक फ्री दे दी। आप बताइए, क्या ये पंजाब का मॉडल दिल्ली में लाके कर रहे हैं? वहाँ तो कह रहे थे मैं नशा मुक्त कर दूंगा, अब क्या कर रहे हैं? दिल्ली को नशा युक्त बना रहे हैं। ये है आपका मॉडल है। अरविंद केजरीवाल ये भी बोल रहे हैं कि जो हमारे जो नेता हैं और विधायक हैं, उन्हें एक एक करके गिरफ्तार ना करके हमें एक साथ हिरासत में ले लीजिए और एक बार ही कार्रवाई कर लीजिए। केजरीवाल जी अब इतना डर गए हैं, इतने पढ़े लिखे हैं कि वो ज्योतिष भी बन गए हैं। आपको बताऊं मैं, इनकम टैक्स की डिग्री के साथ केजरीवाल जी आपने एक डिग्री और छुपाई थी कि ज्योतिष की। इनके पास एक ज्योतिष की भी डिग्री है
कि अब आपको ये मौसम विभाग की भी जानकारी देंगे। कुछ भला करिए हिंदुस्तान के और विश्व के लोगों का कि कहाँ बारिश होने वाली है, कहाँ बाढ़ आने वाली है, क्योंकि इनको पहले ही पता है कि अब मनीष सिसोदिया जी उठाया जाएगा। और आपको जानकारी होगी, हैरान हो गए आप कि मैं अकेला हिंदुस्तानी यहाँ खड़ा हूँ, क्योंकि मैं लंदन में हूँ फिलहाल। कागजों में केजरीवाल जी का लंदन ही है ना मैडम। तो देखा आप सभी ने किस तरीके से दिल्ली की जनता ने बयानबाजी की और जो अरविंद केजरीवाल और उनके जो विधायक ईडी द्वारा पकड़े जा रहे हैं और उनका भ्रष्ट सामने आ रहा है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो सामने सबूत आ रहे हैं और खबरें आ रही हैं आप सभी के सामने, देखा आप सभी ने कि दिल्ली की जनता ने उस पर किस तरीके से राय की। अन्य किसी मुद्दे के साथ आप सभी के सामने मैं आती रहूंगी, अंजलि राठौर अपने कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ। और साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।